नमस्कार साथियों, समझ शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में सोनू अग्रवाल के साथ आपका हार्दिक स्वागत। आज बात करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2023 की आज की प्रमुख न्यूज एजुकेशन से संबंधित। भास्कर की खास खबर है, नई स्कीम में कॉलेजों के स्तर पर होगा आंतरिक मूल्यांकन, 20% अंक मिलेंगे। बीकानेर संभाग की बात है। संभाग के 1.03 लाख विद्यार्थियों को अब 3 साल में 6 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर मिलेगी स्नातक की डिग्री। क्या खबर है, सरसरी नजर से देखते हैं। संभाग के 482 कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले 1,03,000 विद्यार्थियों को 3 साल में 6 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि मिलेगी। 2023-24 से MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने स्नातक प्रथम वर्ष से इस प्रणाली को लागू कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए भी परीक्षा फॉर्म भरने की लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हालांकि अब जो वंचित रह गए हैं उन्हें दुगना फीस के जरिए और 4 गुना फीस के जरिए मौका दिया जा रहा है। आंतरिक मूल्यांकन है कॉलेज स्तर पर ही किया जाएगा, जिससे कॉलेजों पर भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आंतरिक मूल्यांकन की क्या तिथियां हैं निर्धारित? स्नातक प्रथम स्तर के विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए कॉलेजों की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। डूंगर कॉलेज की जो सेमेस्टर प्रणाली है वो 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आयोजित होगी। अगली खबर की ओर बात करते हैं। CBSI और JEE मेन 2 के बीच क्लैश, 2 अप्रैल को खत्म होंगे बोर्ड एग्जाम, मेन 1 अप्रैल से। PhD परीक्षा में 515 सीटों पर 835 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। व्याख्याता के भूगोल के 789 जो अभ्यर्थी हैं उनको स्कूल का किया गया आवंटन। इसका सीधा परिणाम मिलेगा, छात्रों को लाभ होगा। अगली खबर की बात करें, विज्ञप्ति जारी हुई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के 3,578 पदों की भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा जयपुर द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है। इसी के साथ SI के भी अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाया गया है। अगली खबर, जियोग्राफी के 789 विद्यार्थियों को जो स्कूल है आवंटन कर दिए गए हैं, उनके पोस्टिंग ऑर्डर जल्द ही जारी हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब की बार 15 फरवरी से ही शुरू होंगी। लोकसभा चुनाव जैसा कि आपको विगत है मई और जून में होंगे, अप्रैल मई जून में हो सकते हैं। इसी को लेकर उससे पूर्व ही यह परीक्षाएं खत्म कर दी जाएंगी। 2 अप्रैल को होंगी पहले स्किल एजुकेशन के पेपर होंगे। क्या है खबर, पूरी देखते हैं। CBSE बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएंगी। इसकी डेट शीट भी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसका मुख्य आधार यही है कि 10वीं के पेपर 13 मार्च को और 12वीं के पेपर 2 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। अजमेर रीजन सहित लगभग 35 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लेंगे। देश में 2024 में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इस परीक्षा चुनाव कार्यक्रम को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया गया है। अगली खबर की ओर देखें। सफल अभ्यर्थियों को 15 तक जमा करवा सकेंगे DFF सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट। इसकी अगली खबर की बात करें। GNM पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर। जो अभ्यर्थी निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाओं की ओर से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 दिसंबर तक वे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 31 दिसंबर 2023 तक न्यूनतम उम्र 17 साल व मैक्सिमम उम्र 28 साल होनी चाहिए। परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक व फेस रिकॉग्नाइजेशन सत्यापन, फिर मिलेगी एंट्री। क्या है खबर, किस परीक्षा के लिए है? डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा के आयोजन तक बड़े बदलाव की तैयारी में कर्मचारी चयन बोर्ड डमी अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसमें रोकने के लिए फॉर्म भरने से लेकर आयोजन तक बदलाव में पूरी तैयारी शुरू कर दी है। चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा के आवेदन कराते समय अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर जरूरी होगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उसका फेस पहचान रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक से सत्यापन किया जाएगा। इन दोनों में
क्लियर होने पर ही फिर ही एंट्री मिलेगी। बोर्ड दोनों ही बदलाव को जल्द ही लागू करने वाला है। इसके लिए बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले दिनों बोर्ड सांगानेर थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों ही मामले में डमी अभ्यर्थियों के बैठने की पुष्टि पाई गई थी। इस कारण बोर्ड के प्रारंभिक इन अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस कारण इसी भर्ती चयन बोर्ड जल्द ही 5,934 पदों पर पशु परिचर की भर्ती कर रहा है। इसी भर्ती से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस परीक्षा से बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर, सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए 16 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। 21 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा। 5वीं तक के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म। क्या है सैनिक स्कूल? जैसे कि आप जानते हो, रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चौपासनी शिक्षा संस्थान परिसर में हनुमंत चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता मिल गई है। चौपासनी शिक्षा समिति के प्रमुख संरक्षक गज सिंह के संरक्षण मार्गदर्शन में सैनिक स्कूल को मान्यता मिली है। इसमें 6ठी क्लास से आरंभ होगा पहला बैच, जिसमें 60% सीटें हनुमंत सिंह के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। 40% सीटें ऑल इंडिया छात्रों के लिए रिजर्व हैं, जिसकी एंट्री मेरिट एग्जाम के प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाइन भरने होंगे प्रपत्र। राज्य सरकार ने कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा पॉलिसी के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रपत्र होगा। शिखर से खबर है, उप डीडी राज्य बीमा निदेशक प्रावधायी निधि ने बताया है, समस्त आरएन वितरण अधिकारी जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1964 से 31 मार्च 1965 के मध्य है, उनकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2024 को परिपक्व हो रही है। उन कर्मचारियों की नवंबर 2023 के वेतन से अंतिम कटौती कर भुगतान प्राप्त करने के लिए SIPF पोर्टल 3 पर अपनी SSO ID से दिसंबर तक परिपक्वता पत्र ऑनलाइन कर बीमा पॉलिसी, बीमा रिकॉर्ड बुक, प्रशिष्ट कैप प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर। RPC के द्वारा हाल ही में काउंसलिंग चल रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी से विषय परीक्षा 2019 का परिणाम जारी हुआ था। उसके ऑनलाइन आवेदन विस्तृत आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किए गए हैं। काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। RPC द्वारा सहायक नगर नियोजन विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगली खबर की ओर बात करें, 1 जनवरी को 18 साल तक होने वाले युवा होंगे मतदाता सूची में शामिल। गंगानगर से खबर है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप जी की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 से संबंधित बैठक हुई। इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को जिन छात्रों की जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को, अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाना है। BLO 6 जनवरी से 22 जनवरी तक आपत्तियां लेंगे। शिक्षा विभाग विवादित प्रकरणों का 2 माह में निस्तारण करे। क्या खबर? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 पंजाबी विषय को लेकर है खबर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर पीठ ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पंजाबी विषय में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन में सभी ब्लॉक स्तर के रिक्त पदों की काउंसलिंग में शामिल नहीं किए जाने से विवादित प्रकरण को 2 माह में निस्तारण किए जाने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने गांव 32F के अरायन करणपुर निवासी सुखविंदर सिंह की ओर रिट दायर की गई थी, उसी के याचिका में यह आदेश किए गए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी व डायरेक्टर ऑफिस को पाबंद किया गया है इसका 2 माह में इस विषय का निस्तारण करें। ये थी आज की खबरें। चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक साथियों को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।